बच्चों, let's see this question. So the question over here says gene therapy is used to correct defective genes in order to cure the disease or help our body to fight the disease successfully. Researchers are studying how and when to use gene therapy. First, name the hereditary disease for which the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old child. Second, write the cause of this disease. Third, explain the steps that were taken towards gene therapy for the first time. Write the limitations of this procedure. Fourth, what could be the possible permanent cure for the disease that you have named by gene therapy? So क्वेश्चन में हमें बोला गया है दैट जीन थेरेपी जो होती है ये करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करने के लिए यूज होती है इन ऑर्डर टू आइदर क्योर द डिजीज और टू हेल्प आवर बॉडी टू फाइट द डिजीज सक्सेसफुली. सो क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें बोला है फर्स्ट पार्ट में दैट हमें हेरिडिटरी डिजीज का नाम बताना है जो जिसमें फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी इन 1990 टू अ 4-year-old चाइल्ड. सेकेंड में बोला है दैट हमें कॉज बताना है इस डिजीज का. थर्ड में बोला है एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को दैट वर टेकन टुवर्ड्स दिस जीन थेरेपी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लिमिटेशंस बताने हैं हमें फॉर दिस प्रोसीजर्स. एंड फोर्थ में हमें बोला है दैट जो हमारा डिजीज है इसके लिए एक कोई परमानेंट थेरेपी परमानेंट क्योर बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज जीन थेरेपी. नाउ जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स. सो it's a collection of methods that allows correction. So that allows correction of a gene defect. So correction of a gene defect that has been diagnosed, that has been diagnosed in a child or embryo. So जीन थेरेपी में क्या होता है? अब यहाँ पे जीन्स करेक्शन देखी जाती है एंड जीन्स को इंसर्ट करा जाता है. दैट इज नॉर्मल जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पेशेंट्स cells or tissue to treat a disease. सो फर्दर हम बात कर लेते हैं गिवन क्वेश्चंस की. सो हमारे जो गिवन क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें बोला है सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज हमें बताना है कि जो हमारा 1990 में सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो किसके लिए हुआ था? कौन से हेरिडिटरी डिजीज के लिए. सो जो हमारा हेरिडिटरी डिजीज है जिसके लिए ये थेरेपी की गई थी वो है हमारा ADA deficiency. So ADA deficiency, and ADA deficiency is adenosine deaminase deficiency. So for this deficiency gene therapy का first clinical trial हुआ था. जीन थेरेपी का फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल हुआ था इन 1990 एंड ये किया गया था इन अ 4-year-old गर्ल. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कॉज ऑफ दिस डिजीज. सो अगर हम इस डिजीज की बात करते हैं विच इज ADA डेफिशिएंसी, तो हमें इसका कॉज बताना है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारी ADA डेफिशिएंसी होती है सो ये जो हमारी ADA डेफिशिएंसी होती है इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन दी ADA जीन. सो हमारा ADA जीन जो होता है इसमें म्यूटेशंस देखी जाती हैं एंड इसके वजह से हमारी बॉडी जो है इट लैक्स एंजाइम एडेनोसाइन डीएमाइनेज. सो इसकी वजह से जो एडेनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम होता है ये एब्सेंट रहता है.
सो ये जो हमारा एंजाइम होता है, दिस इज एसेंशियल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. दिस इज एसेंशियल फॉर breakdown of toxic substances in lymphocytes. एंड अब क्या होता है बेसिकली, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, सो इसकी जो हमारी डेफिशिएंसी होती है एडेनोसाइन की, इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है. सो यहाँ पर इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है एंड इट लीड्स टू severe combined immunodeficiency, जिसको हम स्किड भी बोलते हैं. सो फर्दर हम बात कर लेते हैं अबाउट द स्टेप्स टेकन. सो थर्ड पार्ट में हमें बोला है, हमें बताना है स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द जीन थेरेपी फॉर द फर्स्ट टाइम. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ हेल्दी जीन. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हेल्दी जीन चाहिए होता है जो कि आइसोलेट होता है फ्रॉम अ हेल्दी इंडिविजुअल. हेल्दी इंडिविजुअल में से हमारा एडीए जीन की जो कॉपी होती है उसको आइसोलेट कर लिया जाता है. एडीए जीन आइसोलेटेड. नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है विच इज इंसर्टिंग द जीन इनटू अ वेक्टर. इंसर्टिंग द जीन इनटू अ वेक्टर. यहाँ पे क्या होता है, अब जो हमारा एडीए जीन है इसको आइसोलेट कर लिया है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक रेट्रोवायरस में इंसर्ट करा गया. इसको एक रेट्रोवायरस में इंसर्ट करा गया एंड जो हमारा रेट्रोवायरस है ये एक वेक्टर है एंड ये हमारा वेक्टर है एंड इट विल डिलीवर द जीन into the patient cell. Next step की अगर हम बात करते हैं, it will be introducing the cells. It will be introducing the gene into T cells. नेक्स्ट स्टेप की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलरली टी सेल्स, ये they are extracted from patient's blood. They are extracted from patient's blood and जो हमारा रेट्रोवायरस कंटेनिंग जीन है, रेट्रोवायरस कंटेनिंग जीन containing healthy ADA gene, now इसको it will use to infect the cells. इसको यूज करा जाएगा particularly इन सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए. एंड इसके बाद क्या होगा, द फोर्थ स्टेप विल बी, द फोर्थ स्टेप विल बी reintroduction into the patient. पेशेंट में इनका रीइंट्रोडक्शन कराया जाएगा. जो अभी हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स हैं, ये अब हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल्स हैं जिनमें हेल्दी एडीए जीन प्रेजेंट है. now they are expressing healthy ADA gene
they will be reintroduced. So they will be reintroduced into the patient's body, and it will restore immune functions. So limitations की बात कर लेते हैं for the given gene therapy. So limitations की जब हम बात करते हैं, so ये हमारा जो permanent है, this is not so जो हमारा treatment है, this is not permanent. So the given treatment here is not permanent, and as the modified T cells had a limited lifespan. And ये permanent क्यों नहीं है? Because जो हमारी modified T cells हैं, they have limited lifespan. Because जो हमारी T cells हैं, इनका एक lifespan limited होता है. So therefore periodic treatments जो हैं इसमें necessary होते हैं. So therefore it requires periodic infusions. So next अगर हम बात करते हैं, तो next limitation would be that जो retrovirus है, so जो हमारा retrovirus है, it could potentially integrate into unintended parts. So it could integrate into unintended parts of genome, and इसके वजह से जो है यहाँ पर insertional mutagenesis देखने को मिल सकता है. So it could lead to insertional mutagenesis. अब बात करें तो इसकी efficiency की. So जो efficiency है gene transfer की, so the efficiency here was relatively low. So इसकी जो efficiency है वो relatively low है, as not all cells receive the corrected gene. Next हम बात कर लेते हैं about possible cure. So हमें बताना है fourth part में that possible permanent cure क्या है, because ये जो हमारा treatment हमने दिया है ये एक permanent solution नहीं है, ये temporary है, as periodic infusions are required. So हमें बताना है एक permanent permanent cure by gene therapy. So what will be the permanent cure? अगर हमें permanent cure करना है तो what we can do is यहाँ पे हमें hematopoietic stem cells लेनी चाहिए instead of mature lymphocytes. And by inserting the corrected ADA gene into the person's own stem cells. So यहाँ पे जो hematopoietic stem cells हैं इनमें ही healthy ADA gene को correct करना चाहिए. Healthy ADA gene should be corrected, जिसकी वजह से जो हमारी lymphocytes है उसकी तो लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है. सो बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स में ही हम लोग कर देंगे, सो दीज सेल्स कुड कंटिन्यूअसली, so therefore it could continuously produce normal lymphocytes with functional ADA gene. So therefore this is the answer for the given question.
Hope you understood it well. Best of luck.